स्टूडेंट क्या करते हैं, आप देखो ना ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, देखना यहाँ से कोई कॉमन निकल रहा है, ये देखो P प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, ये इसमें भी है, ठीक है, इस आपके पास ना ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पे भी कॉमन है, ये देखो इधर भी है इधर भी है, तो आप क्या करो इसको कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो आपके पास ना अनकॉमन जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या रह गया, a प्लस बी, ठीक है, फिर प्लस का साइन आएगा b प्लस सी, फिर प्लस का साइन आप लगाओगे c प्लस a, यहाँ पे राइट कर दोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है आपके पास फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी, आपने उसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A को। पेज नंबर 116 पे है आपके पास एक्सरसाइज 9A। यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ठीक है। आपने इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या करना है, इनके फैक्टर्स बना देने हैं, ठीक है, और ये रिजॉल्व हो जाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपके पास 2 टर्म्स हैं, ठीक है, 1 ये है और सेकंड ये है, दरमियान में साइन है प्लस का। आपने देखना है इन दोनों में से जब भी आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर बनाते हो ना, आप देखते हो कि उनमें आपके पास कॉमन वेरिएबल कौन सा आ रहा है, ठीक है। आप देखिए तो इन दोनों में जो कॉमन था ना, मुझे मिल रहा था p, ये देखिए यहाँ पे p स्क्वायर है और यहाँ पे p है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 जो p है ना वो दोनों में क्या है, कॉमन है। सेम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे q जो है 1 है और यहाँ पे q का स्क्वायर है, ठीक है। तो जो q है ना वो दोनों पे 1 q जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैंने क्या किया, p q को इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लिया, ठीक है। रिमेनिंग देखिए यहाँ से जो एक p है वो बाहर चला गया है, ठीक है, कॉमन चला गया, और एक अंदर आ गया, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट आ गया और q जो है वो एक ही था और उसको हमने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा प्लस का साइन एज इट इज, p कॉमन चला गया था, q का स्क्वायर है, ठीक है, एक q कॉमन चला गया था और एक q यहाँ पे बच गया था, जिसको आपने क्या किया, प्लस के साइन के साथ राइट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये आपके पास एक लीनियर एक्सप्रेशन था, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसके फैक्टर बना दिए हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3x का क्यूब माइनस 15x स्क्वायर y, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट यहाँ पे देखा कि मेरे पास ना कॉमन, अब ये देखिए ये कोएफिशिएंट है, 3 भी कोएफिशिएंट है और 15 भी, यानी वेरिएबल से पहले जो आपके पास आ रही होती है ना टर्म, उसको बोलते हो कोएफिशिएंट, ठीक है। तो मैंने सबसे फर्स्ट में ये देखना था कि मेरे पास ना कॉमन नंबर या फिर कोएफिशिएंट क्या बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास बन रहा था 3, ठीक है। देखिए 3 1 3 हो जाएगा और 3 का टेबल जो है वो 15 पे भी जाता है ना 5 टाइम, ठीक है। तो मैंने 3 को कॉमन ले लिया। फिर मैंने देखा कि इसके अलावा मेरे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये कौन से कॉमन बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए x का क्यूब है और यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि x स्क्वायर जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मैंने x स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है। रिमेनिंग यहाँ पे देखें 3 भी बाहर चला गया है कॉमन, और यहाँ से x स्क्वायर बाहर चला गया और x की जो 1 वैल्यू है ना वो रह गई अंदर, तो ठीक है, ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगाई और यहाँ पे मैंने x लिख दिया। आप देखिए स्टूडेंट ब्रैकेट के अंदर जो आप वेरिएबल्स या कोएफिशिएंट लिख रहे होते हो वो होते हैं आपके पास जो अनकॉमन होते हैं, यानी दोनों टर्म्स में जो कॉमन नंबर्स नहीं होते ना उनको आप ब्रैकेट के अंदर राइट करते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। अब देखिए 3 आपने कॉमन लिया ना, ठीक है। 3 का टेबल जो है 15 पे कितने टाइम जाता है, 5 टाइम, तो आपने यहाँ पे राइट कर देना है 5, x के बाहर चला गया कॉमन, यहाँ पे रह गया y, तो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया y। तो ये मेरे पास क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपने देखना था कि आपके पास कॉमन क्या जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन जाएगा 9, यहाँ पे देखिए 9 1 9 होता है, ठीक है, यहाँ पे, और 9 5 क्या होता है 45, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो तो यहाँ पे y है, x नहीं है, और y की पावर क्या है 4 है, और यहाँ पे y की पावर क्या है 3 है। तो उसका मतलब है कि इन दोनों टर्म्स में y की पावर 3 जो है वो क्या है, कॉमन है, यानी कि y क्यूब कॉमन है। तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया 9y का क्यूब, ठीक है। 9 का टेबल 45 पे जाता है 5 टाइम, ठीक है। इसके अलावा y क्यूब जो है वो कॉमन चला गया और y की पावर 1 रह गई है जो अनकॉमन है, मैंने यहाँ पे राइट कर दी। नेक्स्ट माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 9 यहाँ से कॉमन चला गया, ठीक है, और यहाँ से y क्यूब भी कॉमन चला गया, अंदर आ गया x, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x को राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपने देखना है कि कौन सा नंबर कॉमन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास कोएफिशिएंट 6 कॉमन जाएगा, 6 1 6 होता है और 6 2 12 हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखो p की पावर 2 है ना और यहाँ पे p की पावर 1 है, इसका मतलब यह है कि p की पावर 1 जो है ना, यानी कि p एक जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन बन रहा है, क्यू की पावर 1। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 6p क्यू को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें
आपने ब्रैकेट लगा के वो टर्म्स लिखनी है जो कि अनकॉमन थी, ठीक है। तो मेरे पास ना यहाँ पे 6 कॉमन चला गया, पी भी कॉमन चला गया और पी जो एक पी है ना वो अंदर आ जाएगा और क्यू भी मेरे पास क्या चला गया, कॉमन चला गया। नेक्स्ट आ गया प्लस का साइन, 6 का टेबल 12 पे जाता है 2 टाइम, ठीक है। यहाँ से पी कॉमन चला गया है। अब क्यू का स्क्वायर है, एक क्यू जो है वो आपका कॉमन चला गया और एक क्यू यहाँ पे अंदर आ गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखें, ये है आपके पास 5 a की पावर 4, b का स्क्वायर है प्लस 15 a की पावर 2 है और b की पावर क्या है, 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में कॉमन क्या जाएगा, यहाँ पे कॉमन जाएगा 5, क्योंकि देखिए 5 1 5 होता है और 5 का टेबल 15 पे कितना टाइम जाता है, 3 टाइम जाता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए a की पावर 4 है और यहाँ पे a का स्क्वायर यानी कि a की पावर 2 है, ठीक है। तो a की पावर 2 जो है वो दोनों में कॉमन है, इसके आपने यहाँ पे कॉमन ले लेना है। यहाँ पे देखिए b का स्क्वायर है और यहाँ पे b की पावर 4 है यानी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, b की पावर जो है स्क्वायर है ना, b की पावर 2 जो है वो आप कॉमन ले लोगे। अंदर जो अनकॉमन टर्म्स है उनको राइट करना है। यहाँ से देखिए 5 कॉमन चला गया और b का स्क्वायर भी कॉमन चला गया। यहाँ से a का स्क्वायर कॉमन चला गया यानी a की पावर 2 कॉमन चली गई और a की पावर 2 जो है ये अंदर आ गया, यहाँ पे राइट कर देंगे। 5 का टेबल 15 पे जाता है 3 टाइम, a का स्क्वायर कॉमन चला गया, b का स्क्वायर जो है यानी b की पावर 2 भी आपने कॉमन ले लिया और अंदर आ गया b की पावर 2, यहाँ पे राइट कर देंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 9A के जो आपने फर्स्ट 5 पार्ट किए हैं या क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इसमें आपके पास 2 टर्म्स थी जिनमें से आप क्या करते थे, कॉमन ले लेते थे, ठीक है, कोएफिशिएंट को भी और वेरिएबल को भी। और जो अनकॉमन आपके पास वेरिएबल होता था या फिर कोएफिशिएंट होता था उसको आप ब्रैकेट के अंदर राइट कर देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इन टू टर्म में से कॉमन लेना और इन 2 टर्म में से आपने कॉमन लेके राइट करना है। तो अब ये देखो एक्स वाई प्लस एक्स, इन दोनों में से कॉमन क्या बन रहा है, एक्स बन रहा है। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया एक्स, अब मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब ब्रैकेट के अंदर मैं वो वेरिएबल्स लिखूंगी जो इन दोनों में क्या है, अनकॉमन है। तो अब यहाँ पे देखो y आ जाएगा और यहाँ से x कॉमन चला गया। तो जब आपके पास ना किसी भी टर्म के तमाम जो पार्ट्स हैं या वेरिएबल और कोएफिशिएंट है वो कॉमन चले जाते हैं तो रिमेनिंग में आप उसकी जगह 1 लिख देते हो, ठीक है। अब यहाँ से x जो है वो कॉमन चला गया तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 को राइट कर दोगे। सेम यहाँ पे देखिए आपके पास है जी y प्लस 1, इन दोनों में से तो कोई कॉमन निकल ही नहीं रहा तो आपने क्या लिखना है, बाहर प्लस 1 राइट कर देना है और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को राइट कर देना है। मेक श्योर कि आपकी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आ रही हैं वो दोनों सेम होनी चाहिए, तब आपने फैक्टराइजेशन लीनियर एक्सप्रेशन की सही की है, ठीक है। अब देखिए मेरी 2 ब्रैकेट्स हैं और दोनों में क्या आ रहा है, y प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, ये जो बाहर मैंने लिया ना x प्लस 1, इसको एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर दूंगी और इन दोनों ब्रैकेट में मेरे पास क्या है, कॉमन टर्म्स है, सेम आ रहे हैं नंबर, ठीक है। तो एक ब्रैकेट के अंदर मैं इसको राइट कर दूंगी। अब देखिए स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आप जो है ना, आप इसकी जो ऑर्डर है वो चेंज करके भी राइट कर सकते हो। अगर आप इस तरह से करते हो ना कि y प्लस 1 को पहले राइट कर देते हो और x प्लस 1 को बाद में, तो फिर भी आपका जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इस लीनियर एक्सप्रेशन के भी देखिए 4 पार्ट है, 1 2 3 4, ठीक है। इन 2 में कॉमन लेंगे और इन दो में से आपने क्या करना है, कॉमन को निकालना है। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में मेरे पास ना देखने से लग रहा था कि a कॉमन है दोनों में, तो मैंने a को राइट कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए m का क्यूब है और m का स्क्वायर है, इसका मतलब है कि दोनों में m स्क्वायर कॉमन है, मैंने m स्क्वायर को बाहर यहाँ पे राइट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाल दी, ठीक है, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगी जो अनकॉमन है। यहाँ पे देखिए m क्यूब है ना, ठीक है, तो m स्क्वायर कॉमन चला गया तो एक m यहाँ पे रह गया और a ऑलरेडी यहाँ पे क्या चला गया, कॉमन चला गया। माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए a m स्क्वायर जो है ये फुल बाहर कॉमन चला गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब आपके पास ना लीनियर एक्सप्रेशन का कोई पार्ट जो है वो फुल का फुल कॉमन चला जाए उसकी जगह आप 1 राइट करते हो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस m प्लस 1 जो है ना, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है स्टूडेंट, आपने इस साइन को देखना है। अब इस माइनस के साथ ना आपने 1 राइट कर देना है। अगर तो यहाँ पे होता ना प्लस, ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पे प्लस 1 राइट करना था। तो आपको पता है ना, जब आप माइनस का साइन या फिर -1 कॉमन लेते हो तो अंदर आपके पास जो वेरिएबल्स होते हैं या जो टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जब आप ब्रैकेट के अंदर m और 1 को लिखोगे ना, तो m यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से इसका साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लस है ना आपके पास 1, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, मेरी जो दोनों ब्रैकेट है ना उसमें मेरी टर्म्स जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब है कि
पे मैंने लीनियर एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन सही से की है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ एक दफ़ा मैंने उसको राइट कर लिया और एक दफ़ा जो मैंने कॉमन लिया उसको राइट कर दूंगी एक ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे मेरे पास बन जाएंगे इनके फैक्टर am² -1 और दूसरा बनेगा m-1। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन है 4a² + 12ab + 9b², ठीक है। स्टूडेंट देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास जो 4 है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 2 का, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसको यहाँ पे राइट करूँ ना 2a और यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो मैं जब इसको ओपन करूंगी ना अगेन से मेरे पास यही टर्म बन जाएगी। देखिए 2 का स्क्वायर लो क्या आएगा, 4 आएगा। a का स्क्वायर लो क्या बनेगा, a² बन जाएगा। सेम यहाँ पे देखो, इसको देखो अब ये 9 है ना, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का। मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 3। अब b जो है ना, b² किसका परफेक्ट स्क्वायर है, b का। मैं ऐसे राइट करूं, इसका ऊपर स्क्वायर ले लूं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करूंगी 3 का स्क्वायर लूंगी 9 आ जाएगा, b का स्क्वायर लूंगी बन जाएगा b², ठीक है। तो आपने इसको इस मेथड से सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, a + b के होल स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको मैंने कंसीडर किया है 2a का स्क्वायर, इसको मैंने कंसीडर किया है 3b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने ना इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला ओपन किया है, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया था 2a, ठीक है, + 3b, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो मैंने आपको यहाँ पे ये स्टेप करके दिखाया है, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप ये वाला स्टेप करें या ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2a का होल स्क्वायर मैंने ले लिया, यानी a का स्क्वायर लिया प्लस, अब देखिए ये जो फॉर्मूला ओपन होता है तो ये बनता है a² + b² + 2ab, ठीक है। और मोस्टली आप लोग 2ab को दरमियान में लिखते हो, यहाँ पे आता है b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये बन गया जी a का स्क्वायर + 2, यहाँ पे a आ गया और साथ ये देखिए b आ गया + b का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। जब आप इसको ओपन करोगे ना तो अगेन से आपके पास यही बन जाएगा। ये दोनों तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। ये देखिए 12ab किस तरह से बनेगा, देखो 2 2 = 4 है ना, 4 3 = क्या हो गया, 12 हो गया और ab इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपने टीचर को ये वाला स्टेप करके देते हो या नहीं करके देते। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास क्या था, 4a का स्क्वायर था, ये आपके पास किसका परफेक्ट स्क्वायर था, ये परफेक्ट स्क्वायर था 2a के होल स्क्वायर का, ठीक है। और 9b² जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3b के होल स्क्वायर का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट कर दिया 2a, दरमियान में प्लस का साइन था और यहाँ पे आ गया 3b, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो मैंने एज अ कॉमन लेके यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट जब आपके पास 2 के ऊपर स्क्वायर होता है तो आप उस 2 को 2 टाइम लिखते हो और उसका स्क्वायर लेते हो और 4 आ जाता है, ठीक है। सेम मैंने क्या किया, इसको ओपन करके राइट कर दिया। अब इसकी पावर यहाँ पे 2 है ना, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 2a + 3b, 2a + 3b, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x² - ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या है, p + q है और ब्रैकेट के बाहर x है + pq। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ब्रैकेट और x के दरमियान कोई साइन नहीं है तो आपने क्या करना है, x को p के साथ और x को q के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x², ठीक है। अब ये देखो आपके पास ना ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना इससे बाहर साइन आ रहा है माइनस का। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आए ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो ना p जो है ये भी क्या है, पॉजिटिव है और q भी, दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और आपने p को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये बन जाएगा px, ठीक है। q को x से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा qx और इनके साइन जो है पॉजिटिव से चेंज होकर नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है और माइनस जो है वो अंदर वाली जो टर्म्स है उनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट देखिए +pq जो है ये एज इट इज आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास 4 टर्म्स बन गई। इन दो में से कॉमन लेंगे और इन दो में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में देखो तो आपके पास कॉमन क्या बन रहा है, x बन रहा है, ठीक है। आप x को बाहर राइट कर दोगे और ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, यहाँ पे देखो x² था ना, एक x कॉमन चला गया और एक x जो है वो अंदर आ गया, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन चला गया और अंदर क्या रह गया, p रहेगा, तो p को यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में देखिए अब इनमें से कॉमन क्या बन रहा है, इनमें से कॉमन तो एक तो बन रहा है q बन रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए qx से पहले कौन सा साइन है, माइनस का, तो आप इस माइनस के साइन को यहाँ पे एज इट इज लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -q, आपने कॉमन ले लिया। अब अंदर देखो तो ये जो आपके पास x था ना इसके साथ देखो ये साइन क्या है, नेगेटिव का है। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जब आप माइनस का साइन कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन हमेशा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट ये वाला साइन चेंज नहीं करते जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। अब देखो -qx जो था ये क्या था, नेगेटिव था। -q को कॉमन लेने की वजह से आपके पास जो x अंदर अनकॉमन है ना ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो आपने q कॉमन ले
लिया। अब ये आपके पास प्लस पी यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन आएगा क्या, माइनस पी। क्यों? क्योंकि आपने माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो क्या लिया, कॉमन लिया। ब्रैकेट की दोनों टर्म्स मेरी सेम आ रही थी, मैंने एक जो ब्रैकेट है ना एक्स माइनस पी, इसको यहाँ पे राइट कर लिया और जो कॉमन लिया हुआ है उसको एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर दिया। तो इस तरह से ये मेरे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसके 4 पार्ट्स हैं और 2 2 करके आपने इनका क्या करना है, कॉमन लेना है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या बनेगा, ए बी इधर भी कॉमन है, इधर भी आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से ए बी कॉमन चला गया, अंदर क्या रह गया, सी रह गया। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है। ए बी कॉमन चला गया तो आप क्या करोगे, इसकी जगह 1 लिख दोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, तो यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे, अब ये है ना माइनस सी प्लस 1, इन दोनों में से तो कॉमन निकल नहीं रहा, तो आप क्या करोगे, ये माइनस का साइन और इसके साथ आप लिखते होते हो 1, ठीक है। तो अब जब आपने -1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर जब आप लिखोगे ना माइनस सी प्लस 1 को, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। माइनस सी बन जाएगा प्लस सी और प्लस 1 बन जाएगा -1। अब देखें दोनों ब्रैकेट में मेरी टर्म सेम थी, ठीक है, तो इसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर लिया और जो मैंने कॉमन लिया उसको एक ब्रैकेट के अंदर राइट कर लिया। तो मेरे यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं ए बी -1 और दूसरा बन रहा है सी -1। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ना आपने सही गौर से देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप देखें बहुत सारे मोस्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, आप देखो ना ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, देखना यहाँ से कोई कॉमन निकल रहा है, ये देखो p प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, ये इसमें भी है, ठीक है। इस आपके पास ना ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो p प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पे भी कॉमन है, ये देखो इधर भी है इधर भी है, तो आप क्या करो, इसको कॉमन ले लो, ठीक है। अब देखो आपके पास ना अनकॉमन जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या रह गया, a प्लस बी, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा b प्लस सी, फिर प्लस का साइन आप लगाओगे c प्लस ए, यहाँ पे राइट कर दोगे। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर देना है, ठीक है। ये बनेगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना a कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो आपके पास ना 1 क्या बन जाएगा, 2a, ठीक है। सेम यहाँ पे देखो ये b और ये b क्या बन गया, 2b, ये c और ये वाला c क्या बन गया, 2c बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके पास p प्लस क्यू प्लस आर जो है ये आपने कॉमन ले लिया था, एक ब्रैकेट के अंदर आपने राइट कर दिया। अब ये जो आपने सॉल्व किया ये वाला पार्ट जो क्वेश्चन का, इसमें से कोई कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से कॉमन निकल रहा है 2, a के साथ भी है, b के साथ भी और c के साथ भी, ठीक है। तो अंदर आपके पास अनकॉमन जो है नंबर वो बन जाएंगे आपके पास a प्लस बी प्लस सी बन जाएंगे, ठीक है। ये वेरिएबल्स हैं आपके पास। अब यहाँ पे देखो तो मैंने इसको अरेंज करके लिखा, मैंने 2 को स्टार्ट में लिख दिया, एक ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये आ रहे हैं p प्लस क्यू प्लस आर और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये वाले हैं आपके पास वेरिएबल्स a प्लस बी प्लस सी। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।